महाविद्यालय में सबसे बड़ी समस्या है बस स्टॉप की। बस स्टॉप अभी लगा हुआ है पर यहाँ बसें ठहरती नहीं है। अगर एनएसयू परिवार अब एक सभी छात्र शक्ति मुझे इस बार महाविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष चुनती है तो सर्वप्रथम मेरा काम रहेगा कि महाविद्यालय में 2 महीने के अंदर बस स्टॉप को तैयार करवाना व यहाँ छात्रों की समस्या का निवारण करना, बस स्टॉप ठहरवाने का कार्य करेंगे। और महाविद्यालय में दूसरी समस्या एनसीसी की जो यहाँ है ही नहीं, हम इस बार प्रयास करेंगे कि जयपुर से मंत्री जी से मिलेंगे, अगर एनएसयू परिवार के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक जी चौधरी से मिलेंगे, हम महाविद्यालय में एनसीसी इसी बार 1 महीने के अंदर लाने का पूरा प्रयास। और मैं तो आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे कार्यकाल में अगर मेरे को मौका मिलता है और मेरे को पूर्ण विश्वास है छात्र शक्ति पे कि वो एबीवीपी के पैनल को पूर्ण समर्थन देके विजय बनाएंगे। और 27 तारीख को हमारी प्राथमिकता रहेगी, सबसे पहले हम यहाँ बसों के लिए, मैं अगर बसों यहाँ नहीं रुकती है तो मैं इस्तीफा दूंगा अपने इस अध्यक्ष पद से। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इनकी महत्वपूर्ण बात है कि इस्तीफा लेंगे। तो बहरहाल उम्मीद करेंगे जब भी कोई भी प्रत्याशी जीते तो एक बात निकल कर सामने आई है कि भाई यदि तरुण भाई जीते तो इस्तीफा देंगे। और मैं 2011 में जब प्रेसिडेंट बना था मैं, तो इतनी कोई मैं राजनीति में परिपूर्ण नहीं था मैं, फिर भी ये जो कॉलेज की बाउंड्री है ये मेरे कार्यकाल में हुई है। और एक ही छात्र संघ अध्यक्ष हूँ मैं जिसके मेरा शिलालेख लगा हुआ है कामकाज का, कि मैंने 30-35 लाख रुपए का काम करवाया था। नेताओं के जो पदाधिकारी थे उनसे मैंने निवेदन करके, उस टाइम खेल मैदान के लिए एक भी कोई उपलब्ध नहीं थी सामग्री, तो खेल मैदान की सामग्री की उपलब्ध करवाई थी। और मेरे छात्र संघ अध्यक्ष बनते स्टाफ की कमी थी। जब तक मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा, आप इस कॉलेज का इतिहास उठा के देख सकते हो, पूरे लेक्चरार थे, टोटल ईयर थे, कोई कमी नहीं थी। फिर बस रुकने की प्रॉब्लम थी तो मैंने हाईवे जाम भी किया है और फिर काफ़ी टाइम तक बसें रुकी भी थी, फिर रुकनी बंद हो गई। तो अब मैं सभी से ये आपके सोशल मीडिया के माध्यम से सभी से ये आग्रह करूँगा कि आप एनएसयू को मजबूत करो। एनएसयू ये कांग्रेस का पार्ट है और कांग्रेस की सरकार है, आपकी हर समस्या का समाधान होगा, आपके एक लेक्चरर लगेगा। आपकी कॉलेज में बस की समस्या है, मैं आपसे वादा करता हूं कि 1 महीने के अंदर अंदर इस समस्या को दूर कर देंगे। और जो एनसीसी का है तो जयपुर तक बात करके अपने एनसीसी का भी ये चालू करेंगे। लेकिन जो कॉलेज की समस्या है, मूल रूप से आपने रोडेज बसों का कहा था, ये समस्या बहुत बड़ी है और बसें रुकना भी बहुत मुश्किल का काम है। मेरे कार्यकाल में मैंने वादा भी किया था, तो हमने प्रयास भी खूब किए थे। मैंने हाईवे भी यहाँ पे जाम किया था, आपको जानकारी में हो तो। और फिर हाईवे के जाम करने के बाद जोधपुर डिपो ने हमें यहाँ भिजवाकर वो आईडी कार्ड भी दिए थे और वो मेरे कार्यकाल में 1 साल तक बसें रुकी थी और उसके बाद ये वापस आईडी कार्ड वो इनकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई। और भाई तरुण को और विद्यार्थी परिषद के पैनल को यदि स्टूडेंट समर्थन देकर विजयी बनाते हैं तो हम भरपूर प्रयास करेंगे कि यहाँ से बसें रुके। और जो हमें करना पड़ेगा विधायक साहब से, सरकार के आगे जो भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन इस साल बसें, रोडेज बसें रुकवा के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों नमस्कार, ज़ेतारा न्यूज़ में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूँगा, मेरा नाम आईबी खान है और आप मुझे इस समय मेरे फेसबुक पेज पर भी देख रहे हो, तो मेरे ज़ेतारा न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हो। दरअसल महाविद्यालय के 3 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। 3 साल पहले इस महाविद्यालय में 9वां चुनाव हुआ था, छात्र संघ का 9वां चुनाव हुआ था और इस बार भी माह अगस्त में चुनावी रणभेरी बच चुकी है। आज नामांकन का दिन है और आज एबीवीपी एवं एनयूसी के द्वारा और एक अन्य द्वारा यहाँ नामांकन दाखिल किया गया है। तो बहरहाल जैतान की राजनीति में, छात्र राजनीति में इन दिनों कुछ रंगत दिखाई दे रही है। मेरे पीछे भी आप देख पा रहे होंगे कि जो युवा छात्र नेता है, जो भविष्य के नेता है, वो कहीं न कहीं अपना भविष्य, राजनीति में भविष्य तलाशने के लिए आज इस चुनावी महासमर में अपना भाग्य आजमा रहे। बताना चाहूँगा कि जैतान राजकीय पीजी महाविद्यालय में 877 मतदाता है, जहाँ इस बार जो चुनाव होगा उस चुनाव में उनके भाग्य का फैसला करेंगे। मेरे साथ मौजूद है इस चुनावी चर्चा को लेकर मौजूद है भाई किशोर जी चौधरी है, जो इस महाविद्यालय के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और एनयूसी के रूप में भाई गजेंद्र गुर्जर भी मौजूद है और एबीवीपी के भाई तरुण घोष भी मेरे साथ मौजूद रहेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं भाई गजेंद्र गुर्जर से, जो इस बार एनयूसी से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। भाई साहब आपका स्वागत है।
धन्यवाद खान साहब। गुजर साहब, मैं जानना चाहूँगा क्या प्राथमिकता रहेगी। दरअसल समस्या बहुत है, अनेक सारी समस्या इस पीजी महाविद्यालय में। बात किशोर जी को भी मालूम है, लगातार इस महाविद्यालय में समस्याओं का अंबार है। बात आज दिन तक 9 अध्यक्ष बने, सबका एक ही एजेंडा था कि इस महाविद्यालय के लिए बसों के ठहरने की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन हम देखते हैं, आए दिन हम देख रहे हैं बालक बालिकाएँ पैदल जाती। क्या प्राथमिकता आपकी? समस्या बहुत है इस महाविद्यालय में। खान साहब, महाविद्यालय में समस्या ये पिछले 8 सालों से समस्या है। महाविद्यालय में ऐसी खूब 8 या 9 समस्या है जो बहुत महाविद्यालय में 8 साल से अभी तक पूरी नहीं हुई है। महाविद्यालय में सबसे बड़ी समस्या है बस स्टॉप की। बस स्टॉप अभी लगा हुआ है पर यहाँ बसें ठहरती नहीं है। अगर NSU अब एक सभी छात्र शक्ति मुझे इस बार महाविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष चुनती है तो सर्वप्रथम मेरा काम रहेगा कि महाविद्यालय में 2 महीने के अंदर बस स्टॉप को तैयार करवाना व यहाँ छात्रों की समस्या का निवारण करना, बस स्टॉप ठहरवाने का कार्य करेंगे। और महाविद्यालय में दूसरी समस्या NCC की जो यहाँ है ही नहीं। हम इस बार प्रयास करेंगे कि जयपुर से मंत्री जी से मिलेंगे, अगर NSU परिवार के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक जी चौधरी से मिलेंगे। हम महाविद्यालय में NCC इसी बार 1 महीने के अंदर लाने का पूरा प्रयास करेंगे। गुजर साहब, मैं जानना चाहूँगा, दरअसल NUC कांग्रेस का ही एक पार्ट है। कांग्रेस के कितने नेता आपके साथ है? उस विचारधारा के कितने नेता आपके साथ है? चूँकि एक प्रत्याशी साहित्य सुना, बागी के रूप में भी तेवर इख्तियार कर रहे हैं आपके सामने। हमारे सामने कोई बागी के नेतृत्व में नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी व NSU के जितने भी पदाधिकारी है वो सब मेरे साथ है। और जल्द से बहुत जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के में बड़े बड़े लीडर सब मुझे मजबूती दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि पूरा कांग्रेस परिवार मेरे साथ है और हम इस महाविद्यालय में इस बार NSU का झंडा गाड़ेंगे। मेरे साथ मौजूद है इस महाविद्यालय के अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्होंने भी बहुत सारी घोषणाएं की, अपने चुनाव में बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे वादे पूरे भी है, कुछ अधूरे भी है। तो भाई किशोर जी चौधरी है जो सरपंच संघ के अध्यक्ष भी है और NUC के अध्यक्ष भी है। जानना चाहूँगा NUC की क्या प्राथमिकता रहेगी पूरे जिले में, खास तौर से पूरे पाली जिले में सब जगह चुनाव हो रहे हैं कॉलेजों में। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब। मैं आपके मीडिया के माध्यम से सभी को यही बताऊंगा कि पहले तो पूरे ज़िले में यदि NUC को मजबूत करते हैं और NUC मजबूत है तो 3 महीनों के अंदर अंदर जहाँ जिस कॉलेज में जो समस्या है हर समस्या का समाधान होगा। क्योंकि लंबी चौड़ी कॉलेज है, लंबा चौड़ा ज़िला है, तो जहाँ जहाँ जो समस्या होगी हर समस्या का समाधान करेंगे। और मैं 2011 में जब प्रेसिडेंट बना था मैं, तो इतनी कोई मैं राजनीति में परिपूर्ण नहीं था मैं, फिर भी ये जो कॉलेज की बाउंड्री है ये मेरे कार्यकाल में हुई है। और एक ही छात्र संघ अध्यक्ष हूँ मैं जिसके मेरा शिलालेख लगा हुआ है कामकाज का, कि मैंने 30-35 लाख रुपए का काम करवाया था। नेताओं के जो पदाधिकारी थे उनसे मैंने निवेदन करके, उस टाइम खेल मैदान के लिए एक भी कोई उपलब्ध नहीं थी सामग्री, तो खेल मैदान की सामग्री की उपलब्ध करवाई थी। और मेरे छात्र संघ अध्यक्ष बनते स्टाफ की कमी थी। जब तक मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा, आप इस कॉलेज का इतिहास उठा के देख सकते हो, पूरे लेक्चरर थे, टोटल ईयर थे, कोई कमी नहीं थी। फिर बस रुकने की प्रॉब्लम थी तो मैंने हाईवे जाम भी किया है और फिर काफ़ी टाइम तक बसें रुकी भी थी, फिर रुकनी बंद हो गई। तो अब मैं सभी से ये आपके सोशल मीडिया के माध्यम से सभी से ये आग्रह करूंगा कि आप NSU को मजबूत करो। NSU ये कांग्रेस का पार्ट है और कांग्रेस की सरकार है, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। आपके एक लेक्चरर लगेगा। आपकी कॉलेज में बस की समस्या है, मैं आपसे वादा करता हूं कि 1 महीने के अंदर अंदर इस समस्या को दूर कर देंगे। और जो NCC का है तो जयपुर तक बात करके अपने NCC का भी यहाँ चालू करवाएंगे। लाइब्रेरी बंद है, मेरे कार्यकाल में भी मैंने लाइब्रेरी खुलवाई थी, काफ़ी टाइम तक चली थी, फिर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, फिर कुछ वजह से बंद हुई थी, बाकी चली थी और मैंने ही खुलवाई थी। तो मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से यही कहूँगा कि हर छात्र शक्ति NSU को मजबूत करे, आपकी एक भी समस्या अधूरी नहीं रहेगी। हम छात्रों के लिए लड़ेंगे। जरूरी नहीं है कि आप मुझे कॉलेज का काम, आप छात्र शक्ति को मजबूत करो। आपका भाई तैयार है, कई जिले में किसी भी प्रकार का कोई भी पारिवारिक पंचायत गाँव का कोई भी काम है, आप रात को याद करो, आपका काम मैं छाती ठोक के काम करूँगा और आप सबका काम होगा। किशोर जी, एक सवाल जानना चाह रहा हूँ। दरअसल राज्य में कांग्रेस की सरकार है और
कांग्रेस की सरकार और आप कांग्रेस विचारधारा को एनयूसी के फिर लगातार इस महाविद्यालय के बच्चों की ये मांग है कि ये बसें नहीं रुक रही है, आपने क्या प्रयास किया इससे पहले? चुनाव तो होते रहेंगे। देखो खान साहब, पिछले कोरोना के कारण चुनाव कॉलेजें बंद भी थी। मैं जिलाध्यक्ष बनने के बाद कॉलेजें खुली नहीं थी, अब कॉलेजें खुली है तो मेरे जो भी एनयूसी के प्रत्याशी है इन्होंने छोटी मोटी जो भी ज्ञापन दिया, जो भी मांगे थी, इन्होंने पूरा काम किया है और अब रेगुलर कॉलेज खुल रही है और अब चुनाव भी हो रहे हैं। तो अब मैं ये करूँगा कि 1 महीने के अंदर अंदर ये बसों वाली और जो भी कॉलेज की समस्या, मेरी हर समस्या है कि मैं इन समस्या को लेकर जयपुर तक लड़ूंगा। एक अंतिम सवाल और जानना चाहूँगा, क्या कांग्रेस, पूरी कांग्रेस आपके साथ है? आपकी प्रतिष्ठा दाव पर लगी है? भाई गजेंद्र गुर्जर चुनाव नहीं लड़ रहे, इस जैतान के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि किशोर चौधरी चुनाव लड़ रहा है। खान साहब के प्रत्याशी तो होते हैं, मैं जिला अध्यक्ष हूँ और मेरी विधानसभा भी लगती है, तो ये आपकी बात जाहिर है कि ये चर्चाएं चलेगी कि यहाँ किशोर चौधरी चुनाव लड़ रहा है। कोई नहीं, अपन जो भी ये कॉलेज के है स्टूडेंट है, हम सब एक अपना परिवार है, विचारधारा अलग अलग है, कोई बात नहीं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम इस चुनाव को जीते और बाकी जो भी बागी होगा वो सबके सामने आ जाएगा और सबको पता भी चल जाएगा और जो बागी होंगे ना उनको भी ये पता चल जाएगा कि हमारे बागी होने से हमारे जयपुर तक क्या हाल हुआ है। आपको पता है या कोई खींचतान कर रहा है, कोई नेता है, स्थानीय नेता जो खींचतान कर रहा है, आपको पता है? करते होंगे? बिल्कुल करते होंगे, मुझे भी पता है, इस विधानसभा के हर आदमी को पता है कि क्या चल रहा है, कौन खींचतान कर रहा है, कैसे कर रहा है। अब जो खींचतान कर रहा है उनको ही नुकसान होगा। तो बहरहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर ज़ेतार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है एबीवीपी के भाई तरुण गौड़, जिनको एन वक्त पर प्रत्याशी घोषित किया गया। पिछले लंबे समय से टिकट के लिए प्रयासरत है, महाविद्यालय की विभिन्न समस्याओं के लिए भी प्रयासरत है। तो जानना चाहूँगा तरुण भाई, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तरुण भाई, मैं जानना चाहूँगा क्या प्राथमिकता रहेगी यदि आप अध्यक्ष का चुनाव जीते हो? हालांकि समस्या बहुत सारी है इस महाविद्यालय में, बात समस्या की चलिए तो बताना चाहूँगा कि महाविद्यालय में सबसे बड़ी समस्या है कि जो रोडवेज की बसें वो आज दिन तक यहाँ ठहर नहीं पाई है। अब तक भाई श्री राम गहलोत भी इस महाविद्यालय के अध्यक्ष रहे, इन्होंने भी अपने कार्यकाल में ये वादा किया था, मतदाताओं से ये वादा किया था कि रोडवेज रुकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। हाँ तरुण भाई, मैं तो आपको बताना चाहता हूं साहब कि ये हम चुनाव के लिए ही नहीं है, हम उससे पहले भी संघर्ष कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितने कार्यकर्ता है लगभग पिछले 3 सालों से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। चुनाव नहीं थे उस समय भी यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। हम कोई बरसाती मेंढक नहीं है जो इलेक्शन के 10-15 दिन पहले आके हेल्प डेस्क लगा के कि भाई हम संघर्ष कर रहे हैं, छात्र हितों के लिए सदैव तत्पर, वो नहीं है। वो सिर्फ पोस्टबाजी होती है। यहाँ जो मैदान में जो छात्रों के लिए हमेशा लड़ा है वो सिर्फ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है और उसका रिजल्ट आपको 27 तारीख को पता चल जाएगा। और मैं तो आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे कार्यकाल में अगर मेरे को मौका मिलता है और मेरे को पूर्ण विश्वास है छात्र शक्ति पे कि वो एबीवीपी के पैनल को पूर्ण समर्थन देके विजय बनाएंगे। और 27 तारीख को हमारी प्राथमिकता रहेगी सबसे पहले हम यहाँ बसों के लिए, मैं अगर बसों यहाँ नहीं रुकती है तो मैं इस्तीफा दूंगा अपने इस अध्यक्ष पद से। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इनकी महत्वपूर्ण बात है कि इस्तीफा लेंगे। तो बहरहाल उम्मीद करेंगे जब भी कोई भी प्रत्याशी जीते तो एक बात निकल कर सामने आई है कि भाई यदि तरुण भाई जीते तो इस्तीफा देंगे। मेरे साथ मौजूद है इस महाविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे और मौजूदा राजनीति जैतान की राजनीति में भाजपा के जैतान नगर पालिका के पार्षद भी है। और बताना चाहूँगा अब तक इस महाविद्यालय में 9 छात्र संघ के चुनाव हुए, जिसमें 2 ऐसे भाग्यशाली है जो सक्रिय राजनीति में आज भी मौजूद है, जिनमें भाई किशोर चौधरी एनयूसी के जिलाध्यक्ष है और भाई श्री राम गहलोत है जो एबीवीपी से भी है और बीजेपी से भी है। तो वर्तमान में आप जैतान नगर पालिका के पार्षद है, क्या प्राथमिकता है आपकी और कौन कौन आपके साथ है इस संगठन को लेकर? चूंकि आपके संगठन में भी पिछले कई दिनों से खींचतान चल रही थी, एन वक्त पर भी भाई तरुण गौड़ को प्रत्याशी बनाया, समर्थन दिया गया, इससे पहले 2-3 नाम और चले थे।
खींचतान तो कोई थी नहीं खान साहब। जब 3-4 कैंडिडेट हो तो संगठन को परेशानी होती है एक कैंडिडेट को चुनने के लिए। जब संघर्ष का समय होता है और यहाँ की स्टूडेंट की हेल्प की बात होती है, जब सारे लड़कर एक साथ सहयोग करते हैं और मदद करते हैं, तो फिर एक को चुनना संगठन के लिए थोड़ी परेशानी की बात होती है। कोई अलग नहीं है, हम सब एक हैं, सब साथ है, सभी का सहयोग है। और हमारी विचारधारा के सारे संगठन के जो कार्यकर्ता है, जो अधिकारी लोग हैं, वो सब हमारे साथ हैं और हम माहौल ठीक है। हम हमारी मेहनत पर विश्वास रखते हैं। अब ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो कॉलेज की समस्या है, मूल रूप से आपने रोडेज बसों का कहा था, ये समस्या बहुत बड़ी है और बसें रुकना भी बहुत मुश्किल का काम है। मेरे कार्यकाल में मैंने वादा भी किया था, तो हमने प्रयास भी खूब किए थे। मैंने हाईवे भी यहाँ पे जाम किया था, आपको जानकारी में हो तो। और फिर हाईवे के जाम करने के बाद जोधपुर डिपो ने हमें यहाँ भिजवाकर वो आईडी कार्ड भी दिए थे और वो मेरे कार्यकाल में 1 साल तक बसें रुकी थी और उसके बाद ये वापस आईडी कार्ड वो इनकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई। और भाई तरुण को और विद्यार्थी परिषद के पैनल को यदि स्टूडेंट समर्थन देकर विजयी बनाते हैं तो हम भरपूर प्रयास करेंगे कि यहाँ से बसें रुके। और जो हमें करना पड़ेगा विधायक साहब से, सरकार के आगे जो भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन इस साल बसें, रोडेज बसें रुकवा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दरअसल बात से बात निकली, आपने कहा कि विधायक साहब करवाएंगे। इससे पहले विधायक साहब ने इसे महाविद्यालय के लिए क्या किया? चूंकि विधायक कोई आजकल बने नहीं, लगभग 3.5 साल का समय हो गया, चुनाव तो आज ही होते रहेंगे। विधायक साहब ने क्या किया? इस रोडवेज की बसों के लिए समस्या लंबी है। अब ये तो आप तो औपचारिक रूप से सवाल पूछ रहे हो खान साहब, आखिर तो हम हमारे एमएलए साहब है तो हम तो पसंद से ही करेंगे। विधानसभा में कितनी बार सवाल उठाए, उनके वीडियो सहित आपके पास पड़े होंगे। उन्होंने उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं रखी। और भी कोई डाटा चाहिए था प्रिंसिपल साहब से ले लेना। प्रिंसिपल साहब ने जो भी समस्या है उनको बताइए, तो उन्होंने प्रमुखता से विधानसभा में, सचिवालय में जहाँ भी रखनी है रखी है। थोड़ी सरकार नहीं है, परेशानी हमें ये आ रही है और सरकार का हम इंतजार कर रहे हैं। सरकार हमारी होगी तो एमएलए साहब के नेतृत्व में हम कॉलेज की सारी समस्याएं खत्म करेंगे। ये हमारा छात्र शक्ति से वादा रहेगा। श्री राम जी, एक सवाल और जानना चाहूँगा, चूँकि आपकी प्रतिष्ठा भी दाव पर है और मौजूदा विधायक श्री अविनाश गहलोत, उनकी भी प्रतिष्ठा दाव पर है। आपके कितने साथ है और कितने साथ रहकर भी साथ नहीं, ये पता है? नहीं, प्रतिशत हर एक कार्यकर्ताओं की दाव है कि व्यक्तिगत आप चुनाव को ले जाइए मत। सब कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, पूरा संगठन चुनाव लड़ रहा है, संगठन जीतेगा। और अगर 19-20 ऐसा कुछ हो तो जिम्मेदारी भी संगठन ही लेगा। तो बहरहाल ये थे श्री राम जी, मेरे साथ भाई रामदेव जी तंवर भी, ये भी संगठन से जुड़े हैं। क्या स्थिति है संगठन की? इस भाई तरुण गौड़ को प्रत्याशी घोषित करने में इतना विलम्ब कहाँ हुआ? प्रत्याशी घोषित करने के लिए तरुण भाई का इतना टाइम इसलिए लगा कि खान साहब पिछले करीब 3-4 कैंडिडेट थे हमारे जो टिकट मांग रहे थे, विद्यार्थी परिषद थे। तो उनमें समस्या थी कि संगठन को टिकट देने में ये समस्या थी कि दे किसको। और बाद में लास्ट में जाके जो मजबूत कैंडिडेट लगा विद्यार्थी परिषद में, उसको टिकट दिया और जीत के लिए सबको साथ में लेके आए और सबको कहा कि पैनल निकालना है और विद्यार्थी परिषद को जीत के लेके आना है। इस बार सब साथ है, सब साथ है। कई लोग साथ रहकर भी साथ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा संगठन है कि और सब साथ में, हमारा अनुषंगिक संगठन सब साथ में सपोर्ट कर रहे हैं हमें। तो बहरहाल ये थे भाई तरुण गौड़ और भाई श्री राम गहलोत, रामदेव जी तंवर और ये पूरा एबीपी सहित एनयूसी का भी पैनल आपने इस वीडियो से पहले देखा होगा। उम्मीद करना चाहेंगे आने वाले जो 26 अगस्त का दिन है, उस दिन इस महाविद्यालय के लिए एक योग्य उम्मीदवार जिसका चयन हो। मैं ये नहीं कहता कि उससे करो, लेकिन छात्र हितों के लिए जो हमेशा आवाज़ बुलंद कर सके, जो समस्याओं का समाधान कर सके, ऐसे प्रत्याशियों का इस महाविद्यालय के जो मतदाता है उन मतदाताओं को चयन करना चाहिए। मैं बताना चाहूँगा इस महाविद्यालय में लगभग 877 मतदाता है जो आने वाले 28 तारीख को इस जो प्रत्याशी है एनयूसी के है, एबीवीपी के है और एक अन्य है, उन के पक्ष में या उनके समर्थन, जिसके भी समर्थन में मतदान करेंगे और शांतिपूर्ण मतदान करेंगे। समस्या बहुत लंबी है। तो बहरहाल दीजिए मुझे इजाजत। मैं आईबी खान, कैमरामैन जितेंद्र सैनी के साथ जैतारण पीजी महाविद्यालय से। नमस्कार, धन्यवाद।